हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, आज कोई भी वनडे एग्ज़ाम लेकर देख लीजिए, ठीक है। आज फुल्ली हम लोग एनसीईआरटी के पैटर्न पर लेके आए हैं, जो केमिस्ट्री के आपके अम्ल, भस्म और लवण जो है चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड साल्ट जो है, आज हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू इसका क्लियर करेंगे, ठीक है। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अम्ल, अगर अम्ल की परिभाषा देखा जाए तो अम्ल का परिभाषा वो है, वो यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, वो अम्ल कहलाता है, ठीक है। वो यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन करता है, वो क्या कहता है? अम्ल कहलाता है। आर्हेनियस के अनुसार है, अम्ल वो पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। उसके बाद में ब्रोस्टर लॉरी के अनुसार है, अम्ल वह प्रोटॉन है जो H दान करता है। अब H जिसके सिर पर प्लस लगा होगा, ठीक है, जिसके सिर पर प्लस लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो क्या है? दाता है। क्या है? दाता है। और जिसके सिर पर माइनस लगा होगा, क्या है? जिसके सिर पर माइनस लगा होगा, इसका मतलब है कि वो क्या है? ग्रहण, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। और H लगा होगा तो क्या होगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। तो क्या है? ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार में क्या है कि अम्ल वह प्रोटॉन है जो H+ दान करता है। क्या करता है? H+ दान करता है। तो वह यौगिक जो जल में घुलकर आपका हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, अम्ल कहलाता है। आगे देखते हैं इसके प्रमुख गुणधर्म है, इसको हम लोग पहचान कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं कि इसके गुणधर्म जो है, कह रहा है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। पानी में घुलकर बिजली प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, ठीक है। क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक भी होते हैं। आगे है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल को पहचान करने के लिए हम लोग कुछ विशेष बात को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सूचक जो होता है, ठीक है। सूचक जो होता है, सूचक के अनुसार भी हम लोग इसको देख सकते हैं। सूचक कितने भाग में बांटे हैं? सूचक कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि सूचक को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला का बोला जाता है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। दूसरा का कृत्रिम सूचक, दूसरा के कृत्रिम सूचक, और तीसरा के आपके क्या बोला जाता है? घ्राण सूचक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घ्राण सूचक बोला जाता है। अब जिससे प्राकृतिक सूचक में देखेंगे तो प्राकृतिक सूचक में क्या होता है? एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम आपके लिए। देखिए, प्राकृतिक सूचक में क्या होता है। अब प्राकृतिक सूचक में जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हल्दी होता है। क्या है? हल्दी है। हल्दी है। हल्दी है। उसके बाद में आपके लाल गोभी पत्ता है। लाल गोभी पत्ता है। तो हल्दी तो आप लोग जानते हो या कि हल्दी क्या होता है। उसके बाद में लाल गोभी पत्ता भी जानते हैं। उसके बाद में आता है लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर। अभी लिटमस जो है, लिटमस शब्द आया है, ये कहाँ से बना है? तो लिटमस शब्द जो बना है दोस्तों, आपके लाइकेन से बना है। किससे बना है? लाइकेन से बना है। लाइकेन से। लाइकेन। अब ये लाइकेन कहाँ से आता है? तो लाइकेन जो दोस्तों है आपकी क्या होता है? ये शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है। शैवाल प्लस कवक से मिलकर बना होता है। किससे? कवक। शैवाल प्लस कवक से मिलकर आपका बना होता है। अब ये शैवाल जो होता है, जैसे देख लीजिए कि कहीं कहीं पानी लगा होता है, वहाँ पर हरा हरा हो जाता है। तो शैवाल क्या होता है? शैवाल स्वपोषी है। ये अपना भोजन क्या करता है? स्वयं संश्लेषित करता है। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में ये जिस तरह से पेड़ पौधे जो है ना भोजन अपना बनाते हैं, उसी तरह से क्या करता है? शैवाल भी अपना भोजन बनाता है। जबकि कवक क्या है? कवक आपका परपोषी है। क्या है? कवक आपका परपोषी है। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। ये किस पर आश्रित होता है? तो ये आता है आपके शैवाल पर आश्रित हो जाता है। किस पे? शैवाल पे आश्रित हो जाता है। अब शैवाल क्या करता है? शैवाल के बॉडी को कवक रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। और शैवाल क्या करता है? इसके लिए भोजन के व्यवस्था करता है। तो शैवाल प्लस कवक मिलके आपके लाइकेन बनता है। मान लेते हैं कि पानी जहाँ लगा हुआ है, गड्ढा में पानी है, वो हरा हरा कलर के हो जाता है, वही आपका शैवाल होता है। उसकी रक्षा करने के लिए कौन होता है? तो उसके रक्षा करने के लिए आपका कवक होता है। और यही सूखने के बाद में क्या हो जाता है? आपका शैवाल प्लस कवक मिलकर के क्या बन जाता है? आपके लाइकेन बन जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि लिटमस कहाँ से बनता है? तो आपके लाइकेन से बनता है। लाइकेन से बनता है। और लाइकेन कहाँ से बनता है? तो आपके शैवाल प्लस कवक से मिलकर के लाइकेन आपका बनता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इनके प्रमुख गुण धर्म है। लाल लिटमस क्या करता है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। लेकिन दो ऐसा अम्ल है जो स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, ठीक है। दो ऐसा अम्ल है जो स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ये है पानी में घुलकर बिजली को प्रवाहित करता है, यानी कि क्या करता है, पानी में घुलकर ये करता है, बिजली को प्रवाहित करता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो अम्ल क्या है, अम्ल, तो अम्ल से जो होगा ना आप अनिल याद रखिएगा, ठीक है, अनिल याद रखिएगा। अ से अम्ल है और नीले लिटमस को क्या करता है, नीले लिटमस को ये क्या करता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। आगे है धातुओं, धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है, हाइड्रोजन को उत्पन्न करता है। अम्ल जो है, अम्ल जो है आपके धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, आपको हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे Zn आपका क्या है, Zn आपका धातु है, H2SO4 क्या है, आपका अम्ल है। तो ये अभिक्रिया करके क्या किया, ZnSO4 बनाया और यहाँ पर H2+ गैस उत्पन्न कर रहा है। अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करके और लवण बनते हैं, ठीक है, अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, वो आपके लवण बनाता है। चलिए देखते हैं आगे अम्ल के प्रकार। स्रोतों के आधार पर जो है ना, स्रोत के आधार पर जो एक खनिज अम्ल होता है जिसे हम लोग मिनरल्स एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल्स एसिड बोलते हैं। जो HCl, H2O, H2SO4, HNO3 है, क्या है, ये सब खनिज लवण है, ठीक है। ये सब क्या है, जो खनिजों से प्राप्त स्रोत से मिलता है वो खनिज होते हैं। इसको हम लोग अकार्बनिक भी बोलते हैं, अकार्बनिक भी बोलते हैं, ठीक है। जो खनिजों से उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्रोत के आधार पर जो है खनिज अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल बोलते हैं। अब अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आपके। पहला जो होते हैं दोस्तों आपको, पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक होता है। तो अकार्बनिक को ही हम लोग खनिज लवण, खनिज अम्ल कहते हैं, जिसे हम लोग मिनरल्स एसिड भी बोलते हैं। जैसे आपका HCl, H2SO4, HNO3 है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कार्बनिक अम्ल, जो जंतु और पादपों से प्राप्त होता है। क्या होता है, जो जंतु और पादपों से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक अम्ल बोलेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। जैसे H3COCOOH, तो ये एसेटिक अम्ल का आपका फॉर्मूला है। उसके बाद में साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल जितने भी खट्टे पदार्थ है सब में पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, इस सब में क्या होता है, आपके साइट्रिक अम्ल होता है। अब आगे आता है बात सशक्त व दुर्बल अम्ल के, ठीक है। तो एक होता है सशक्त को हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल, क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। और उसके बाद में एक को बोलते हैं दुर्बल अम्ल, क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अब सशक्त अम्ल क्या है, तो सशक्त अम्ल में देखेंगे हम लोग, सशक्त जो प्रबल अम्ल है वो क्या है, HCl है आपका, H2SO4 है, HNO3 है। अब सशक्त अम्ल को हम कैसे पहचान करेंगे, तो ये जल में घुलकर क्या करता है, जल में घुलकर H+ ज़्यादा आयन देता है। अगर H+ ज़्यादा आयन दे रहा है इसका मतलब है कि वो सशक्त अम्ल है। क्या है, वो सशक्त अम्ल है। तो ये आपका जो है जल में घुलकर जो ज़्यादा H+ आयन देता है वो क्या होता है, आपका प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। अगर जल में जो घुलकर कम H+ आयन देता है वो जो होता है दोस्तों आपके लगभग उदासीन के करीब में होता है, तो ये आपका उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे CH3COOH बोलते हैं, उसके बाद में H2O। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति पर, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति पर क्या होता है, तो इसको हम लोग ऑक्सो अम्ल बोलते हैं। जैसे H2SO4 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें है। फिर HNO3 है, तो क्या है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। जैसे हाइड्रोलिक अम्ल है, HCl है, इसमें HF है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। आगे देखेंगे कि अम्लों का उपयोग। अब अम्ल के उपयोग जो होता है कहाँ होता है, तो HCl जो होता है हमारे पेट के अंदर होता है। क्या होता है, हमारे पेट के अंदर भी HCl होता है, जो भोजन के सड़ने से बचाता है और भोजन को क्या करता है, पाचक रस, गैस्ट्रिक जूस में ये पाया जाता है। इसको रक्षा करने के लिए ये एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है, एसिड जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन इसे रक्षा करने के लिए हमारे पेट में क्या होता है, म्यूकस की परत होता है। क्या होता है, म्यूकस की परत होता है, जिससे हमारे ये HCl से हमारे पेट को क्या करता है, रक्षा करता है। अब आगे है H2SO4 है, तो इसमें बैटरी लेड एसिड बैटरी उर्वरक निर्माण में। अब H2SO4 है, जो बैटरी जो होता है, बैटरी में जो होता है पानी जलाता है, वो जो तेजाब होता है उसको बैटरी H2SO4 बोला जाता है, ठीक है। आगे उर्वरक के निर्माण में इसका उपयोग हो जाता है। उसके बाद में HNO3 है, ये भी आपका प्रबल अम्ल है, जिसको विस्फोटक TNT नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में किया जाता है। ट्राई नाइट्रो इसको बनाया जाता है इसमें। उसके बाद में CH3COOH है, तो सिरके में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, सिरके में, जिसे हम लोग पी सकते हैं। तो ये क्या है, आपका दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है। चलिए अम्ल से रिलेटेड इतना ही कुछ फैक्ट था। आगे देखते हैं हम लोग भस्म। अब भस्म में क्या होता है, तो भस्म का परिभाषा है वो पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है। अम्ल में क्या बताए थे कि H+ देता था, ठीक है, H+ देता था। और ये भस्म जो है आपके क्या देता है, OH- आयन प्रदान करता है। क्षार को एल्काइली भी कहते हैं। क्या कहता है, क्षार एल्काइली भी कहलाता है।
आर्हेनियस के अनुसार क्षार वह है जो पानी में OH माइनस देता है, यानी कि जल के साथ में घुलकर क्या देता है, OH माइनस देता है। ठीक उसी तरह ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार में क्या है, क्षार वह प्रोटॉन है जो H प्लस ग्रहण करता है। उसमें क्या करता था, H प्लस जो है आपका देता था, लेकिन भस्म में क्या हो रहा है कि H प्लस जो है ये ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, H प्लस ये ग्रहण कर रहा है। अब इसके प्रमुख गुणधर्म के बारे में देखेंगे तो अम्ल स्वाद में कड़वे और स्पर्श में फिसलन युक्त होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में होते हैं आपके कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। उसके बाद में स्पर्श में ये फिसलन युक्त होते हैं, मतलब कि अधिकतर जो देखिएगा क्षार तो क्या होता है, वो फिसलन युक्त होता है। उसके बाद में है पानी में घुलकर बिजली के प्रवाहित करता है, ये भी क्या करता है, पानी में घुलकर बिजली को प्रवाहित करता है। ये लाल लिटमस को नीले कर देता है, क्या करता है, ये लाल लिटमस को नीले कर देता है, जबकि अम्ल क्या करता है, आपके नीले लिटमस को क्या करता है, लाल में कर देता है कन्वर्ट। आगे है अम्ल का उदासीकरण। अम्ल का उदासीकरण है न्यूट्रलाइजेशन का लवण बनाते हैं। अम्ल क्या करते हैं, उदासीन करके लवण बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। कुछ क्षार जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड त्वचा को जलाने वाले कॉस्टिक होते हैं। ये सब जो है आपके क्या है, त्वचा के जलाने वाले होते हैं। अब क्षार के प्रकार देखेंगे, जैसे उस तरह हम उसमें अम्ल के प्रकार देखे थे, क्षार में प्रबल अम्ल, प्रबल दुर्बल अम्ल, उसी तरह से इसमें भी देखेंगे। एक सशक्त क्षार होता है, सशक्त को हम लोग बोलते हैं प्रबल क्षार, क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार इसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में दुर्बल क्षार जो होता है, सशक्त क्षार जो होता है NaOH होता है, KOH होता है, CaOH के होल 12 होता है। उसके बाद में दुर्बल क्षार जो होता है वो होता है NH4OH, ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्षार का उपयोग कहाँ होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है साबुन व डिटर्जेंट के निर्माण, कागज उपयोग में होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है आपके साबुन व डिटर्जेंट के निर्माण में एवं कागज उपयोग के उपयोग में होता है। उसके बाद में KOH है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बैटरी में और उर्वरक में इसका उपयोग होता है। अब CaOH के होल 12 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना का पानी बनाता है। इसको दीवार पर पुताई, अम्लीय मिट्टी को सुधारने में, मान लेते हैं कि मिट्टी जो है अम्लीय हो गया है, उसको हम लोग सुधार कर सकते। अब मान लेते हैं कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक मिलकर क्या बनाएगा, तो आपके ये अभिक्रिया करके ना एक न्यूट्रलाइजेशन करेगा, यानी कि उदासीन बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम सुबह में ब्रश करते हैं तो हमारे दांत का pH मान जो होता है 5 होता है। ठीक है, 5.5 होता है दांत के pH मान। तो इसको हमको क्षारकीय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं। तो पेस्ट में क्या होता है, पेस्ट क्षारकीय होता है, तो अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए काम करता है, तो उदासीन बनाने के उसको काम करता है। चलिए आगे देखते हैं लवण जो है, लवण परिभाषा इसका जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया उदासीन होती है तब वो लवण और जल बनाते हैं। तो ये समानता है, जो क्या होता है अम्ल और क्षारक के साथ में अभिक्रिया होता है तब ये क्या होता है, लवण और जल का निर्माण करता है, यानी कि एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, किसी भी अम्ल के साथ में बेस के कराएंगे तो क्या बनाएगा, अम्ल और जल और लवण बनाएगा। उदाहरण में देखते हैं कि HCl प्लस NaOH है, तो ये क्या बनाएगा आपका NaCl और H2O। NaCl जो होता है दोस्तों आपका साधारण नमक होता है, क्या होता है, साधारण नमक होता है, और पानी बनाएगा यहाँ पर। H2SO4 के COOH को होल 12 के साथ में विक्रिया करेंगे तो CuSO4, ये भी क्या है आपका एक लवण है, क्या है, एक लवण है, और प्लस यहाँ पर पानी बनाया जा रहा है। अब लवण के प्रकार हैं, लवण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे समान लवण, नॉर्मल साल्ट है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब क्या है, सामान्य लवण है। अब अम्लीय लवण की बात करते हैं तो आपका NaHO4 हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। क्षारकीय लवण की बात करेंगे तो आपका ZnOH और Cl हो जाएगा, आपका क्षारकीय लवण हो जाएगा। उसके बाद में दोहरा लवण है, डबल साल्ट होता है, जिसको हम लोग मोहाज साल्ट बोलते हैं, तो वो आता है आपके FeSO4 इंटू NH4 के होल 12 इंटू SO4 इंटू 6H2O। ठीक है, इसको हम लोग मोहार साल्ट बोलते हैं। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स साल्ट, यानी कि जटिल लवण, जैसे K4Fe इंटू C1 के होल 6। ठीक है, तो ये आपको ये हो जाता है। अब लवण का उपयोग कहाँ होता है, तो लवण का उपयोग जो होता है दोस्तों आपके, लवण का उपयोग होता है आपके NCl जो होता है आपके भोजन पकाने में होता है। जैसे हम लोग कौन सा नमक खाते हैं, तो NCl खाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड खाते हैं। क्या खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका क्या फॉर्मूला रहता था, NaCl। उसके बाद में NaHCO3, तो इसका प्रयोग होता है आपके बेकिंग सोडा में होता है। कहाँ पर होता है, बेकिंग सोडा में। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ठीक है, बेकिंग सोडा का। उसके बाद में CaOCl2 है, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर पानी के जो मतलब मान लेते हैं जहाँ जीवाणु विषाणु है उस सबको साफ सुथरा करने में इसको बनाया जाता है। उसके बाद में KNO3 है, यह बारूद है और आतिशबाजी करने में होता है, ठीक है, बारूद बनाने में और आतिशबाजी करने में इसका काम आता है। अब आता है pH मान, ठीक है, pH मान तो 0 से लेकर के 14 तक वैल्यू होता है, ठीक है, 0 से 14 तक आपके वैल्यू होता है। तो उदासीन जो होता है, न्यूट्रल जो होता है आपके दोस्तों, 7 होता है उसका pH मान। 8 से लेकर 14 तक आपके क्षारकीय होता है, ठीक है, 8 से लेकर 14 तक क्या होता है आपका क्षारकीय होता है, और 0 से 6 तक आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। मानव रक्त का pH मान अगर देखा जाए तो मानव रक्त का pH मान जो दोस्तों होता है आपके 7.4 होता है, जबकि अम्लीय वर्षा का pH मान आपके 5.6 होता है। चलिए आगे देखते हैं अम्ल, क्षारक और लवण का तुलनात्मक अध्ययन जो है। तो गुणधर्म अम्ल जो है क्षार है, भस्म लवण है। तो सबसे पहले अम्ल क्या करता है, H+ देता है, क्षार क्या करता है, OH- देता है, और लवण क्या करता है, Na+Cl आदि देता है। ये स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, स्वाद में क्या होता है, खट्टे होता है। इसको हम इस तरह से बांट सकते हैं, इस तरह से बांट सकते हैं। चलिए, तो ये क्या है, कड़वा होता है, और ये क्या है, नमकीन होता है। उसके बाद में देखते हैं तो ये क्या करता है, अम्ल अम्ल जो है क्या करता है, ये आपके लिटमस पेपर के साथ में नीला हो जाता है, और ये लाल हो जाता है, आपके नीला प्रभाव निर्भर करता है, ठीक है, नीला प्रभाव के निर्भर करता है। उसके बाद में धातु के से अभिक्रिया करके H2+ गैस बनाता है, इसमें गैस नहीं बनता है। ये जो है उर्वरक बैटरी में, इसको बैटरी, साबुन और कागज उद्योग में बनाया जाता है, और इसको भोजन के उपयोग में किया जाता है। चलिए, अब जो पढ़े हैं उसका हम लोग उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है अम्ल का स्वाद समानता कैसा होता है। तो ऊपर हम लोग बताए हैं कि क्या होता है। तो अम्ल का स्वाद समानता कैसा होता है, क्या खट्टा होता है या कड़वा होता है, मीठा होता है या नमकीन होता है। तो अम्ल के स्वाद क्या होता है दोस्तों, आपके अम्ल के स्वाद होता है मेरे भाई खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन 2 की तरफ देखते हैं कि क्षार बेस के स्वाद कैसा होता है। तो बेस के स्वाद कैसा होता है, तो आपके खट्टा होता है या कड़वा होता है या मीठा होता है या नमकीन होता है। तो आप लोग जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो नींबू में आपका जो होता है आपके साइट्रिक अम्ल होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया। अब मान लेते हैं इमली भी है। इमली क्या है, इमली भी खट्टा है, लेकिन उसमें क्या होता है, इमली में आपके टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और मधुमक्खी के डंक में और चींटी के डंक में क्या होता है, तो आपका मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं टमाटर में कौन होता है। तो टमाटर में आपके ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में आपके उपस्थित होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे है साबुन के विलयन किस प्रकृति का है। तो साबुन किस तरह के, ऊपर हम बताया है कि क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अम्लीय है कि क्षारकीय है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्षारकीय है। बी नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि हाइड्रोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हाइड्रोलिक अम्ल जो हम बताया है कि पेट में भी होता है। तो हाइड्रोलिक अम्ल क्या होता है, आपके HCl होता है हाइड्रोलिक अम्ल। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऊपर बताया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका NaOH होता है। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, बताइए। जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। एसिड प्लस बेस आपका विक्रिया करके क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। लाल लिटमस को क्षार में डालने पर, अब क्षार में डालने पर लाल लिटमस को किस तरह से हो जाता है। तो क्षार में डालने पर लाल लिटमस क्या हो जाता है, आपके किस कलर में हो जाएगा, नीले कलर में हो जाएगा, हरा कलर में हो जाएगा, पीला में हो जाएगा, नारंगी में हो जाता है। क्या लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या, क्षार। अब नीला लिटमस को अम्ल में डालने पर कौन सा रंग होता है। तो याद कीजिए, अनिल हम बताए थे, क्या बताए थे, अनिल बताए थे, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा, जिसे हम लोग धोबिया सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धोबिया सोडा भी बोलते हैं। ऊपर थ्योरी में बताए हैं आपके कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो आपका जो होता है Na2CO3 × 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 11 नंबर में देखते हैं, कह रहा है कि pH मान 7 से कम किसको दर्शाता है। तो 7 से कम क्या होता है, तो 7 से कम आपका अम्लीय होता है,
7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। और पीएच मान 7 से अधिक क्या होता है, तो पीएच मान 7 से अधिक आपका क्षारकीय होता है। अब पीएच मान से 8 किसको दर्शाता है, तो पीएच मान 7 आपके जो होता है तटस्थ विलयन के दर्शाता है, यानी कि उसके न्यूट्रल को दिखाता है, यानी कि उदासीन को दिखाता है 7, ठीक है, उसके उदासीन को दिखाता है 7। 14 नंबर क्वेश्चन में देख रहा है, कह रहा है कि सिरका जो है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या हाइड्रोलिक अम्ल होता है, एसेटिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो एसेटिक अम्ल सिरका में होता है, क्या होता है, सिरका में एसेटिक अम्ल आपका होता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, तो इमली में होता है, किस में होता है, इमली में होता है। और लैक्टिक अम्ल की बात किया जाएगा तो लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है, आपके दही में होता है, किस में होता है, लैक्टिक अम्ल आपको दही में होता है। ऊपर बताया है चींटी को काटने पर कौन से अम्ल निकलता है, इस चींटी चाहे मधुमक्खी हो गया, ठीक है, चींटी या मधुमक्खी के ये क्या होता है, आपके फॉर्मिक अम्ल चाहे मेथनोइक अम्ल इसको बोलते हैं, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, दोनों ही इसका ही नाम है। आगे देखते हैं कि नींबू और संतरे में समानता कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू खट्टे फलों में क्या होता है, आपके साइट्रिक अम्ल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि नमक के साधारण खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है, साधारण नमक खाने में क्या कहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दोस्तों ये था कुछ आपके अम्ल और भस्म से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे हम लोग चैप्टर दूसरा लेके आएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।